चलिए, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है आज की एक शानदार जबरदस्त मीटिंग के अंदर। क्योंकि ये है एक स्पेशल परिवर्तन और ऐसे ही एक स्पेशल परिवर्तन ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया था। एंड मैं आप सबको मेरा नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल नांगलिया है एंड एट प्रेजेंट मैं इस बिजनेस के अंदर एसडी लेवल के ऊपर रन कर रहा हूँ। मैं इस कहूँ तो इस बिजनेस को कर नहीं रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को जी रहा हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक जॉब में हुआ करता था और वहां पर कहीं ना कहीं मेरे साथ सिर्फ मैं अपनी जरूरतों की लाइफ को जी रहा था। जिंदगी के सही मायने नहीं पता थे कि जिंदगी में शायद पैसा कमाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो लाइफ में करनी होती। ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया मेरी सिस्टर के थ्रू। उन्होंने मुझे बताया, जैसा कि शुरुआत में समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आया, लेकिन वीरू भैया से मिला जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनसे मिला, समझ में आया कि जब कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है तो यस अनिल, तो आप भी इस बिजनेस को कर सकते हो। और ऐसा ही जैसा आज आप एक स्पेशल परिवर्तन देखेंगे, ऐसा ही एक स्पेशल परिवर्तन मुझे दिया गया और मेरी लाइफ में चेंजेस आए। तो मैं तो इस परिवर्तन को बहुत ही स्पेशल मानता हूं। एंड ये जो इवेंट है, ये इवेंट बहुत खास होने वाला है आज आप सबके लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आज आपने अपना माइंड सेट करना चाहते हैं तो इस पूरे इवेंट को आप शिद्दत से देखिएगा। ये आने वाला 1 घंटा आपकी लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि आज ये जो स्पेशल परिवर्तन जो होने जा रहा है, वो कोई नहीं बल्कि हमारे यहाँ की गुरु माँ, जिससे हम सब लोग इस बिजनेस को सीखते हैं, इस बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, एक तरीके से ये मान के चलिएगा। उनसे हम ये परिवर्तन को आज लेने जा रहे हैं। तो यस, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं। अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारी ग्रेट गुरुमा, जीआरडीडी लेवल पर है, 1 करोड़ डेलीकेट मेंबर हैं, स्मैक मेंबर हैं। तो जस्ट आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मैं हमारी सुरेखा माँ को कि माँ आए और वाकई आज हमें कुछ जबरदस्त एक जो परिवर्तन है, स्पेशल परिवर्तन है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल चाहिए। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। वेरी मच। इट्स सो अमेजिंग। वाओ अनिल जी, छोटी सी उम्र लग रही है, ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये बंदा ना जिम्मेदार बंदा है। ये ये नहीं कह रहा कि मैं किस घर में पैदा हुआ, ये नहीं कह रहा कि सरकार क्या कर रही है, ये नहीं कह रहा कि मेरी किस्मत क्या कर रही है। ये कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और ये ही सबसे बड़ी मुझे लगता है एक हिंदुस्तानी की जीत है, जब वो खुद खड़ा हो जाता है ना अपने पैरों पे, अपने इरादों पे, तो सब कुछ उसके लिए, सारे महल उसके लिए बनते चले जाते हैं। जोरदार तालियां अनिल जी के लिए बजाना चाहेंगे। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं जितने भी हमारे मोदी के परिवार के यहाँ पे सदस्य हैं, सबका स्वागत करना चाहूंगी। और जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो भी इस परिवार से जुड़े नहीं हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि आपने पहला कदम तो ले लिया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता ही नहीं होता है। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अगर ये बिजनेस मुझे 10 साल पहले मिला होता तो आज शायद 200-250 करोड़ की तो वर्थ इससे ज्यादा की मेरी होती है। अभी भी करोड़ों में ही है, बिलियन में ही है, बट फिर भी इससे 10 गुना होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये बिजनेस, इसका कोई टीवी पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, इसका कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता चलता है। अब ये किस्मत किस्मत की बात होती है कि किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को बाद में पता चलता है। और आज आप लोग इस मीटिंग में हैं तो इस बात का प्रूफ है कि आपका वक्त आ गया है। आज जिस किसी ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनके लिए एक बार दिल से आभार, दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा, ओपन माइंड बहुत जरूरी है। जैसे पैराशूट और दिमाग दोनों ही अगर बंद हो तो किसी काम के नहीं होते। ओपन माइंड के साथ हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो कि टू गुड टू बी ट्रू है। मतलब विश्वास ही नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार इसको सुना था कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता है। आप सोचिए ना, अगर मेरे मेरे बारे में बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। फादर मेरे गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी, हम तीनों बहनों के पास साइकिल थी। और बस यही कहते सुना था सबको कि भैया बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए होता है, लाखों हम लगा नहीं सकते, बेटा पढ़ लो, पढ़ाई करो, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर करी, पीएचडी शुरू हुई, फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी हो गई।
और शादी होने के बाद पता चला कि भैया वो स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये भी अगेन 20-25 साल लेने वाला है, वक्त लगेगा इतना तो इनको भी सेटल होने के लिए। सारे सपने ना, कहते हैं ना, वो साड़ी रखते हैं हम लोग हैंगर में लेडीज, उसके नीचे अखबार बिछाते हैं, उस अखबार के नीचे दबा दिए गए थे। ये मेरा सीन था। और ऐसे में बस एक ही चीज थी जो कि मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ थी, और वो ये कि मन करता था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो जिंदगी नहीं हो सकती, सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ तो नया होगा। मतलब ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। एक तरफ आप सिर्फ ये कर रहे हो और दूसरी तरफ हस्बैंड को सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो, और कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि भैया इंग्लिश आती नहीं है, और कॉन्फिडेंस है नहीं, सिर पे घूंघट है, छोटा बच्चा आपके पास जल्दी घर में आ गया, तो इतनी सारी लिमिटेशन। और घर वाले तो यही कहते हुए, तुम क्यों परेशान हो रही हो, है ना। पर वो हम है ना, मैं जिंदगी तो रुकती नहीं है, साल कैसा निकलते, साल दर साल निकलते चले जाते हैं। तो वही मेरे निकल रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हमने तो कर लिए जो समझौते करने थे, अब अगली पीढ़ी के समझौते का वक्त आ रहा था। बेटा मेरा स्कूल जाने लायक हो रहा था, लग रहा था कि नहीं, अपनी पसंद के स्कूल में नहीं, पड़ोस के नुक्कड़ के किसी स्कूल में डालना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, एक माँ अगर कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, और मैं करना सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे बेटे को लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। एक चीज, अगर कोई एक चीज भी हम शिद्दत से चाहे ना, तो फिर सारी कायनात, आपने सुना ही होगा, हमारा साथ देती है। और बस इसीलिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, और पता चला कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है। अरे, टू गुड टू बी ट्रू कि ऐसा भी कुछ, इतना अच्छा भी कुछ होता है। पता चला हाँ भैया बिल्कुल होता है, और है। और कोई बड़ा ग्रुप है, मतलब बहुत ही बड़े लोग हैं जिन्होंने, जो आपको सफल बनने में साथ देंगे। हमने कहा ठीक है भैया, बताओ, अगर ऐसा है तो बताओ। उन्होंने कुछ सुनाया हमें, कुछ समझाया हमें, सब ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो हमारी सोच है ना, वो सोच ही बिल्कुल लिमिटेड थी। हमने अपनी सोच के आसमान को इतना नीचे कर रखा था कि जब तक उसको धक्का नहीं लगाएंगे तब तक कोई नई चीज समझ में ही नहीं आएगी। पर बस दोस्तों, शायद किस्मत अच्छी थी। मैं किस्मत को अगर मैं क्रेडिट देती हूँ ना, तो बस यही कि किस्मत अच्छी थी कि हमने वो अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं किए। हमने कहा और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और जो जो पता चलता गया उसमें विश्वास किया। असंभव सा लगने वाला काम था, बिलीव नहीं हो रहा था, पर हमें वैसे भी कौन टाटा बिरला गोद लेने वाले थे, या हम कौन सा गन लेकर के किसी बैंक को जाकर के बैंक को लूटने वाले थे। हमारे सपने पूरे करने के लिए वैसे भी कोई ऐसे ABCD प्लान हमारे पास था नहीं, और ये एक प्लान था जिसमें खोने को कुछ नहीं था और पाने को सब कुछ था, और पार्ट टाइम में होता था। मतलब मैं बच्चे को संभालते हुए कर सकती थी, मेरे हस्बैंड अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस के साथ कर सकते थे, हम सब जने पार्ट टाइम में कर सकते थे। तो ये हुआ कि चलो भैया, वैसे भी तो आप ये देखो ना, अगर एक सड़क है जिसपे कंजेशन हो रहा है तो उस पर ब्रिज बनाया ही जाता है। जब ब्रिज बनता है तब भले ही थोड़ा और कंजेशन हो जाता है, पर अगर ब्रिज नहीं बने तो वो कंजेशन जिंदगी भर खत्म ही नहीं होगा। और हमारी लाइफ में ये समझौतों का कंजेशन इतना ज्यादा था कि हमें ये तो पता था कि कोई ना कोई ब्रिज तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस दोस्तों, ये ब्रिज मिला बनाने के लिए, इस ब्रिज को बनाया, टाइम लगा, समझने में टाइम लगा। फिर जब एक बार इस बिजनेस की गर्दन पकड़ में आई, उसके बाद तो फिर बस 167 रुपीज के चेक से शुरू हुई थी, सबने मजाक बनाया था, पर बस करोड़ों की इनकम तक पहुंची हूँ। और 3 तो मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, एक वॉल्वो, एक BMW, अभी भी नीचे पार्किंग में 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। और अच्छा, बहुत खूबसूरत 8 बालकनी वाला बम्बई में खार वेस्ट में घर है। 59 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ, पर ये मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद तो कारवां बनता चला गया। आज की तारीख में मेरी दूध वाली भी 6.5-7 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरे बेटे का डॉक्टर भी, मैं महीने की बात कर रही हूँ, मेरे बेटे का डॉक्टर भी 2-2 क्लिनिक चलाते हैं, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं, 8-8.5 लाख रुपए महीना तो वो भी कमाते हैं। तो हर प्रोफाइल के लोग हैं जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ भी हैं, तो उसी शहर के विधान सुधा का पियोन भी है। एक ऐसा मिरेकुलस बिजनेस है दोस्तों की, हम तो शब्दों में आपको कभी समझा नहीं पाएंगे। कभी कभी मन ऐसा करता है कि कुछ हो, कि हमको कोई ऐसा नटबोल्ट मिल जाए कि हम बस वो लोगों के दिमाग खोलें और इस बिजनेस की जो ट्रू पिक्चर है वो उनके दिमाग में डाल दें, पर हमें पता है ऐसा हो नहीं सकता। आप ही को अपनी किस्मत जगानी होगी, आप ही को ओपन माइंड के साथ बैठना होगा, और जो मैं प्रेजेंटेशन करने जा रही हूँ वो सुनना होगा। और उससे भी बड़ी बात, सपने देखने होंगे, क्योंकि हम आपसे कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे, पर हम एक ही चीज मांग रहे हैं कि अगर आपके सपने हैं तो आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हर महीने लगभग 5, हर दिन मेरे टीम में लगभग 5 नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं, हर हफ्ते एक घर नया आता है, हर साल 15 से 20 हजार लोग देश विदेश की यात्राओं पर जाते हैं फ्री की। इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो माइंड ब्लोइंग। इसीलिए इसी पैशन के साथ मैं हर मंडे आती हूँ इस बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे शब्द आपके, मेरा जो विजन है वो मेरे शब्दों के थ्रू आपके माइंड में ट्रांसमिट हो सके। और एक बार वो क्लिक यहाँ से हो गया ना, तो फिर तो लाइफ बस ऐसी हो जानी है। कहते हैं ना, लव यू जिंदगी, बस वो वाली जिंदगी हो जानी है। तो आइए चलिए एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और बताती हूँ आपको कि कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
परफेक्ट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। यस फ्रेंड्स, क्या आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? यस, जस्ट फ्रेंड, जस्ट अ मिनट। बफर हो रहा है हाँ दीदी। हाँ, बफर हो रहा है और कुछ गड़बड़ भी है। जस्ट जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दो। यस, विजिबल नाउ। हाँ नहीं, पर गलत है ना, वो आ रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं ना कोशिश कर रही हूँ इसको ठीक करने की। मैं टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, टेक्निकली मेरे से कुछ गलती होती रहती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चेक कोई भी बाउंस नहीं होता है, और आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको ठीक करती हूँ। रचना, आपको परिवर्तन दिख रहा है जब मैं शेयर कर रही हूँ? मैं ना, जब मैं शेयर कर रही हूँ तो मेरे से ना परिवर्तन शेयर नहीं हो रहा है। ओके। आप मुझे बताना जब अगर आपके पास परिवर्तन आपको दिख रहा है तो। दिखना शुरू हुआ? नहीं, अभी बफरिंग ही हो रही है दीदी। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। लगातार बफरिंग चल रही है आज। एक्चुअली सिग्नल इतने वीक है कि लगातार बफरिंग चल रही है। तो चलिए, मैं बिना पीपीटी के आज आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती हूँ। आई होप यू ऑल आर रेडी। आर यू रेडी? फैंटास्टिक। हाँ ये दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि क्या है ये बिजनेस। जो प्रेजेंटेशन है ना, इस प्रेजेंटेशन का नाम परिवर्तन है। परिवर्तन इन द सेंस कि क्या आप अपनी जिंदगी में कोई सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं? ये बिल्कुल फ्रंट पे, कहते हैं ना, ऑन योर फेस आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप जिंदगी में कोई परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप कोई सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप किसी बदलाव के लिए तैयार हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये परिवर्तन सोच है ना, ये हमारे श्री समीर मोदी जी की है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सोने की चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुआ था, और आराम से कह सकता था कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो ऐश करने को तैयार हूँ। बट बस नहीं किया उन्होंने। उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर जस्ट गोइंग अहेड विदाउट द प्रेजेंटेशन। ओके, कर दो। ओके, रचना बताओ, अभी भी बफर कर रहा है या आ गया है? आ गया दीदी। चलो, फैंटास्टिक, थैंक यू निशांत। वाओ, फैंटास्टिक। यस फ्रेंड्स, तो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं कि परिवर्तन समीर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं कि मैं तो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ, मुझे तो, मेरे लिए तो जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर हिंदुस्तान के हर घर में आजादी पहुंचाने का जो सपने का जुनून इन पे चढ़ गया है ना, वो जुनून जो है वो जिंदगी में लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है। और वो ही सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्या आप सपनों को जीने की आजादी चाहते हैं? देखिए, महात्मा गांधी जी के लिए आजादी का मतलब था देश की आजादी। सबके लिए आजादी का मतलब डिफरेंट होता है। हमारे समीर मोदी जी के लिए आजादी का मतलब है हिंदुस्तान के हर घर में आजादी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? क्या आप अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या जी रहे हैं? क्या बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या कोई सपने हैं जो पूरे करना चाहते हैं? यस, अगर ऐसा है तो फिर करना क्या होगा? सबसे पहली बात तो हमारे समीर जी कहते हैं सोच बदलनी होगी। क्योंकि बचपन से सुनते आए, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। बचपन से सुनते आए कि नहीं, सफलता कोई पेड़ पे तो नहीं उगती, पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते। इस तरह की बातें सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। ऐसे में जब कोई आपसे बैठ करके कह रहा है कि एक पार्ट टाइम में बिना किसी खास इन्वेस्टमेंट के आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो, तो इस पर विश्वास करने के लिए भी सोच बदलनी होती है। तो जो सबसे पहला काम है वही कि क्या आप सोच बदलने को तैयार हो, क्या ये कीमत चुकाने को तैयार हो अपने सपनों की। फिर बात आती है कि भैया सपने हैं क्या? पहले तो ये पूछो अपने आप से कि सपने हैं क्या? क्या कुछ जीवन में है जो बेहतर चाहते हो? कि आज स्कूटर या बाइक पे हो तो क्या कार पे जाना चाहते हो? क्या कार है तो क्या कार को अपग्रेड करना चाहते हो? क्या सपनों की कार चलाना चाहते हो? क्या घूमना फिरना चाहते हो? क्या देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो? आजकल आप कोई भी इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो ना, तो सीधे कोई ना कोई रील दिख रही होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। सारी दुनिया घूम रही है। पहले तो देखो एक्सपोजर ही नहीं था। पहले वैष्णो देवी जी जाकर के हम खुश थे, मक्का मदीना जिंदगी में एक बार हो जाए बस उसी में बंदा खुश हो जाता था।
पर अब एक्सपोजर है, अब हमें पता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और करोड़ों लोग हैं जो जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। ये डेफिनेटली दिमाग में बात आती है। तो क्या आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो? क्या बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो? क्या उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज देना चाहते हो? क्या मान सम्मान चाहते हो? देखो, शादी होती है ना तब माला मिलती है, रिटायर होते हैं तब माला मिलती है, फिर जब यहाँ से दुनिया से रिटायर हो जाते हैं तब माला मिलती है। क्या उसके अलावा कोई माला चाहते हो? क्या 100 किलो की गुलाब की माला चाहते हो? अपने आप से पूछना है ये सवाल। हमने अपने आप से पूछे थे, तो हम आज यहाँ हैं। आपको अपने आप से पूछने हैं कि अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो? देखो, हम पैसा कमाने की मशीन तो नहीं है ना, कि बस कमाया कमाया। उसमें भी तकलीफ कि भाई चलो, अगर मशीन की तरह काम करो और फिर इतना पैसा हो कि परिवार को और आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, तब भी ठीक है। जैसे अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, वो शायद मेरे ख्याल से दिन रात सिर्फ पैसा कमाते हैं, पर फिर उनके पास 5,000 करोड़ शादी में खर्च करने के लिए है तो सही ना। तो मतलब क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हो, खूबसूरत सा कंफर्टेबल बड़ा सा अपने सपनों का घर अपने परिवार को देना चाहते हो, ये सब सपने अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आज का प्रेजेंटेशन आपके लिए। और ये बात जरूर जानने वाली है कि ये सपनों का सर्किल क्यों बड़ा बनाया है हमने, क्योंकि ये सच है कि सपनों का सर्किल बड़ा होता है और हमारा इनकम सर्किल छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने सपनों को सिकोड़ करके अपने इनकम सर्किल में ले आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस इनकम सर्किल को हमारे ड्रीम सर्किल से बड़ा कर दिया जाए। वैसे एक बात बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है। इनकम सर्किल कितना भी बड़ा हो जाए, ड्रीम सर्किल छोटा कभी होना ही नहीं चाहिए। आज अगर 1 करोड़ की कार है तो 2 करोड़ की कार का सपना देखो, 2 करोड़ की कार है तो 5 करोड़ की कार का सपना देखो। तो सपनों का सर्किल कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, सपनों का सर्किल हमेशा बड़ा होना चाहिए। पर जितना बड़ा आपका सपनों का सर्किल होता चला जाए, उतना ही बड़ा आपकी इनकम का सर्किल होता चला जाए। तो भैया जिंदगी में कहते हैं ना, मानव योनि में आए तो कुछ करके गए वाली फीलिंग आने वाली है। अभी हम क्या करते हैं, इस बात को समझिए कि अभी हम पैसा कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। हम नौकरी करते हैं, पहली चीज तो वो किसी और के सपनों पर काम करते हैं। जब तक काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करना बंद किया पैसा मिलना बंद। या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, कोई भी अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो खुद के लिए काम कर रहे हैं। पर जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा मिलेगा। 2 दिन भी शटर डाउन तो उस दिन 2 दिन इनकम नहीं होने वाली। दिन भर, एक बुरा नहीं मानिएगा, मैं इस प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आज मैं किसी को यही बता रही थी कि कुछ भी कहो, बड़े से बड़ा भी सर्जन वर्ल्ड का दिन भर किसी के गंदे पेट में, गंदे शरीर में कुछ ना कुछ घुस करके ही कर रहा होता है। तो पसंद या नापसंद की बात नहीं है, पर सच बात यही है कि जब तक कर रहे हैं तब तक पैसा कमाएंगे। जैसे ही काम करना बंद किया, हाथ कांपने लगे, दिमाग में थोड़ी भी, जिसको कहो कि हाँ अल्जाइमर हो गया या मेमोरी लॉस हुआ या कुछ भी एजिंग इफेक्ट कुछ भी आया, तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। या हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ऑफकोर्स बिजनेस में लोग पैसा कमाते हैं, पर फिर यही है, उसके लिए पैसा लगाना होता है, उसके लिए एक्यूमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। और तभी तो कारण है कि 100 बिजनेस में से 90 बिजनेस तो पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जो भी करने वाला चाहिए। फिर हम पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टर बन सकते हैं भैया, है ना। पैसा लगा दिया, कहीं घर खरीद लिए, किराए पे चढ़ा दिए, हो गया काम। या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे हैं, पर उसके लिए वो पैसा चाहिए। तो ये चारों जो तरीके हैं, इन चारों तरीकों में से कुछ तरीके तो ऐसे हैं जो किसी भी हाल में कुछ भी करते हैं, हमारे सपने पूरे नहीं करते हैं। सब कुछ नहीं करते, कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच हमारी लाइफ को तो डेफिनेटली नहीं देते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब रॉयल्टी इनकम तो भैया लता मंगेशकर जी की फैमिली भी कमाती है, पर हम में से कितने लोग हैं जो गाने गा सकते हैं। तो ये सब अगर हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये सब हमारे लिए मुश्किल है, तो एक आसान सा काम है जो डेफिनेटली किया जा सकता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कैसे वर्क होता है, इसको आइए इस बात को समझते हैं। पर उसके लिए पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है। हमें कंज्यूमर होते हैं, सुबह उठते हैं, हमें टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, कॉफी चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए, कपड़े धोने का साबुन चाहिए, बर्तन मांजने का साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, शेविंग क्रीम चाहिए। सब कुछ हमें सुबह से लेकर के सौयों प्रोडक्ट, सैकड़ों प्रोडक्ट हमें शाम तक चाहिए होते हैं। अब वो प्रोडक्ट हम तो नहीं बनाते, वो हम किसी रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से लाती है। और इन प्रोडक्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है, किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इसी कारण 35 रुपए का सामान चलता है और हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ऐसा ही होता है। ये है कन्वेंशनल मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इसमें भी आप और हम कंज्यूमर होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों प्रोडक्ट हमें काम में लेने होते हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या एक मार्केटिंग कंपनी होती है। बीच के बाकी के सारे मिडिलमैन को और मीडिया को हटा दिया जाता है, और वो जो करोड़ों अरबों रुपया बचाया जाता है, वो एक आम कंज्यूमर से पूछा जाता है कि भैया क्या आप हौसला रखते हो, क्या आप सपने रखते हो, क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। अगर वो कहता है यस, तो वो एज एक डायरेक्ट सेलर, एक एज ए कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो ज्वाइन करता है इस बिजनेस को, और उसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना सिखाया जाता है, और वो ये बीच का सारा पैसा खुद कमाता है। सिंपल सी बात है। और यही कारण है कि अगर इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी की बात करूं तो भैया लो इन्वेस्टमेंट है। आप अगर अभी पिज्जा खाने जाओगे ना मार्केट में, तो जितना पैसा लग जाएगा ना, उससे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हो जाता है। और वो भी कोई किसी और को नहीं दिया जाता। उस सामान के आप प्रोडक्ट खरीद करके लेकर के आते हो बस इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क भी कोई नहीं है।
कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपसे पूछ ही नहीं रहे आपकी क्या डिग्री, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या सपने हैं, क्या इरादे हैं, क्या मेहनत करने को तैयार हो, अपने सपनों पर काम करने को तैयार हो, तो भैया यू आर मोस्ट वेलकम। सिंपल सी बात हम कह रहे हैं, कोई प्रीमाइस ही नीडेड नहीं है। मैं इतने बड़े बिजनेस की मालकिन हूँ, अपने घर में बैठ करके आपसे बात कर रही हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, कोई मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं है। जो मैन पावर इस बिजनेस में जो आपके साथ आती है, उसको इनकम जो है वो कंपनी देती है। तो मैन पावर होती है, आपके नीचे काम करने वाले लोग मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, पर उसमें से किसी को आप सैलरी नहीं देते हो, सबको इनकम कंपनी देती है। कितना अच्छा हो ना कि लोग आपके लिए काम कर रहे हो और इनकम जो है उनको कोई और दे रहा हो, और उसी उन लोगों के काम पे आपको भी इनकम दे रहा हो। इट्स सो ब्यूटीफुल। और यही कारण है कि वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट होता चला जाता है। आप इस बिजनेस में आते हैं, शुरू में नो डाउट मेहनत है, हर बिजनेस में मेहनत होती है, आप मेहनत करते हैं, पर गुड न्यूज ये है कि जो कुछ भी आप अभी मेहनत कर रहे हैं उसके आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट मिलेंगे, और आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। टाइम फ्रीडम है। टाइम फ्रीडम से दो मतलब लगाइए, एक तो ये कि अगर पैसिव इनकम आने लगती है तो बाद में आप कभी चाहो तो, जब चाहो तब रिटायर हो सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर होते हैं, पर दिल से कोई रिटायर नहीं होता। देखो, किसी की तबीयत ही खराब हो जाए, किसी को कुछ बीमारी हो जाए तो बात अलग है। बाकी किसी को भी पता है कि अगर आज मैं 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ तो मैं 12 लाख कमा सकता हूँ, मैं 15 लाख कमा सकता हूँ, 20 लाख कमा सकता हूँ। और जितना करके वो 10 लाख कमा रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार इस 10 लाख को कमाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। तो वो टाइम फ्रीडम आप एंजॉय कर सकते हो डेफिनेटली, आप चाहो तो, पर वो जरा मुश्किल काम है। पर टाइम फ्रीडम का जो असली मायने है वो ये कि अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने बजे से कितने बजे इस बिजनेस को करोगे। आप डिसाइड करो तो सुबह 7 बजे से 9 बजे कर लो, आप डिसाइड करो तो 11 बजे से जब तक आपका बच्चा स्कूल से घर नहीं आता 2 बजे तक कर लो, या आप शाम को 7 बजे से 10 बजे तक कर लो, आपकी चॉइस है। या आप हफ्ते में खाली सैटरडे संडे कर लो, इट्स योर चॉइस कि आप इस बिजनेस को, कोई ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता जो इतनी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। मैं इसको टाइम फ्रीडम की बजाय टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का नाम देना चाहूंगी। और ये सब करके, पार्ट टाइम में करके, सपोर्ट के साथ करके, एक ऐसा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं जो जनरेशन तक जाता है। मेरे फादर इन लॉ कर रहे थे, वही हम सबके अपलाइन हैं, वो इस बिजनेस को कर रहे थे। जब उनकी डेथ हुई उससे पहले वो ये बिजनेस मेरे बेटे को गिफ्ट कर गए। अब बेटे को वो इनकम आ रही है, अब उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अवेलेबल है। आप इस बिजनेस को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करके जा सकते हो, उनकी लाइफ लॉन्ग इनकम होती चली जाएगी। ये सब कुछ इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। पर आपको मैं कहना चाहूंगी, इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस नहीं कीजिए कि जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसकी ग्रेटनेस पे फोकस कीजिए कि आपको पर्सनल ग्रोथ देगा, आपको पैसिव इनकम देगा, आपको बिजनेस फॉर जनरेशन देगा। इसकी ग्रेटनेस पे जिन लोगों ने फोकस किया है ना, सक्सेसफुल वही लोग हो पाते हैं जो कि पैसा कुछ नहीं लगता पर अपने आप से कह देते हैं कि चलो यार समझ लो 2 करोड़ रुपया लगा दिया, बोलो क्या करना है। एक झूठ अगर किसी ने अपने आप से बोल दिया कि जी 2 करोड़ रुपया लगा दिया है, अब बोलो क्या करना है, तो फिर वो जीतता चला जाता है। अगर लेगेसी की बात करें कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें किसके भरोसे पे कर पा रहे हैं, तो वो है हमारा के मोदी ग्रुप। इंडिया की फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर मार्च 1996 में बनाई गई। फाउंडर इसके समीर मोदी जी हैं। उनके ही विजन, उन्हीं के ड्रीम के कारण ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई। अगर उनकी विरासत की बात करें तो राय बहादुर गुजरमल मोदी जी उनके दादाजी हैं, जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 400 रुपए से इस बिजनेस को शुरू किया था, 65,000 करोड़ तक के बिजनेस पे आज लेकर के आए हैं। गुड न्यूज ये है कि करीबन 27 अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्होंने बिजनेस एस्टेब्लिश किया। करीबन 120 कंट्रीज में इन लोगों के पंख इन्होंने फैला रखे हैं, क्योंकि श्री के मोदी जी, इनके बेटे आए, वो बहुत बड़े विजनरी निकले, उन्होंने इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया है। श्री बीना मोदी जी आइकॉनिक वुमेन लीडर हैं, और हमारे समीर मोदी जी तो कहते हैं ना, मिडास टच लेकर के, गोल्डन हार्ट लेकर के ही पैदा हुए हैं, और वो इसी सपने को लेकर के जी रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान के हर घर में आजादी पहुंचानी है दोस्तों। और यही कारण है कि जब कोई इतना सॉलिड बैकअप होना, जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया गया था ना, तो मैंने अपने आप से एक ही बात की थी कि यार ये बड़े लोग हैं, इन्होंने तो 400 रुपए से 65,000 करोड़ कर लिया है, और अब इस बिजनेस में इन्होंने अपना नाम दिया है मोदी केयर, तो इनकी इज्जत का भी सवाल है। और ये करोड़ों रुपया भी लगा रहे हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि जब हम लोग सफल होंगे तो ये सफल होंगे, यानी ये हमें सफल बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो अगर ये कुछ भी करेंगे और मैं इस बहती गंगा में अगर मैं घुस जाऊं, तो मैं भी, मेरा भी गंगा जमुना मेरी भी पार हो ही जाएगी। कॉमन सेंस वही किया था। आज देखिए 1800 करोड़ की महीने की, वो 1800 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर है हमारे पास, 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट के वेयर हाउस एंड ऑफिसेज हैं, 18,000 से ज्यादा पिन कोड पर कंपनी सर्विस करती है, 14,000 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, 10,000 न्यू पीपल हर दिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो 5,000 टाउन्स में कंपनी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है, कंपनी की अवेलेबल है। पर जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी हो जाती हैं। वो 5,000 टाउन्स में आप बैठे होते हो, वो 5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिसेज आपके होते हैं।
इट्स सो अमेजिंग। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि सब कुछ कोई कर रहा है, पैसा कोई लगा रहा है, ये सचमुच गोद लेने वाली बात है कि सब कुछ कोई और कर रहा है, विजन किसी और का है, स्टाफ किसी और ने रख रखा है, उनको सैलरी कोई और देता है, ऑफिसेस कोई और खोल रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पे वो ऑफिस बनाना है अपना, यहाँ पे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना है अंदर से। जो भी हम बाहर से हैं, एक मोबाइल शॉप के ओनर हैं या एक टीचर है, कोई भी हमारा प्रोफाइल है, यहाँ से हमें जो सारा बिजनेस है वो यहाँ क्रिएट करना होता है। और जब हम ये करते हैं तो जीतते चले जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें, 750 से ज्यादा प्रोडक्ट एसक्यूज हमारे पास हैं, 14 कैटेगरी है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, ऑटो केयर है, मेकअप है, एग्रीकल्चर है, लाइफस्टाइल है, स्किन केयर है, ज्वेलरी है, वॉचेस है, फूड एंड बेवरेजेस है, वेलनेस है, लॉन्ड्री केयर है, डिवाइन है, ई लर्निंग है, पर्सनल ग्रोथ है, बहुत सारे कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट है। बता दूं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। समीर मोदी जी का एक ही प्रॉमिस है, सुबह से लेकर के सुबह तक जितने भी प्रोडक्ट काम में लिए जाते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो सुई हो, मैं ऑफ द लाइन, ऑन द लाइन, मैं हर हाल में आपको अवेलेबल कराऊंगा। ये एक सुपरमार्केट है जो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन में रहेगा और इसके सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। अभी हमने सबने अंबानी जी की शादी देखी, आनंद अंबानी जी की शादी देखी। लोग, कई रील आ रही है, आप देख रहे होंगे कि जी 100 रुपए जियो ने बढ़ा दिया, 47 लाख का नेटवर्क था, 100 रुपया बढ़ा दिया तो 4,700 करोड़ रुपया वहां से वसूल कर लिया। समझ रहे हैं आप? 47 लाख लोगों का नेटवर्क था, है, तो 100 रुपया बढ़ाने से इस सब्सक्रिप्शन में 4,700 करोड़ हो गया। आपके पास वो सेम पावर है, आप भी मल्टीप्लीकेशन पावर को यूज करोगे, आपके पास भी नेटवर्क बनता चला जाएगा। एक भी प्रोडक्ट कंपनी बढ़ाएगी, वो नेटवर्क एक भी प्रोडक्ट और यूज करेगा और आपको, आपकी इनकम में भी ऐसी ही बढ़ोतरी होगी। ये बात समझनी है कि जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो नेटवर्क पे कमाते हैं, और दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। हम आपको वही सिखा रहे हैं। वो पावर बिना जियो लाए, वो पावर कैसे आपके हाथ में आ सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। कंपनी तो प्रोडक्ट बढ़ाती चली जाएगी, आपका जो भी नेटवर्क होगा वो नए आने वाले प्रोडक्ट को यूज करता चला जाएगा और आप जीतते चले जाओगे। दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस। क्या करना होता है? सबसे पहली बात, चेंज करना है शॉप को, लॉयल्टी चेंज करनी है। अभी हमारी लॉयल्टी किसी के प्रति नहीं है। अभी हम कभी ये खरीद लेते हैं, अभी हम कभी ये खरीद लेते हैं। मुझे भी एक मेरे फ्रेंड है, वो बता रहे थे कि डिफेंस में, आर्मी में है वो, तो कह रहे थे कि कोई जना है ना मेरे पीछे पड़ गया कि है ना कैंटीन से सामान दिला, कैंटीन से सामान दिला। पूछा क्या लेना है, कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। वो कहने भी लगी कि हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कि नहीं मेरे को तो तू कैंटीन से दिला, तू दिलाना नहीं चाहता, ऐसे इनको ताने दे रहे थे। ये ले गए कैंटीन में। वहां जाकर के वो लेने एक चीज गया था, दूसरे प्रोडक्ट पे एक बाल्टी फ्री थी, तो वो बाल्टी के साथ, क्योंकि सिर्फ बाल्टी फ्री थी इसलिए वो प्रोडक्ट उठा करके ले आया। तो उसकी लॉयल्टी किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं थी। एक बाल्टी के लिए अगर हम अपनी लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं तो यह लाइफ लॉन्ग की सक्सेस है। साल का 21,000 रुपया तक तो फ्री प्रोडक्ट है और जिंदगी भर की सक्सेस है। उसके लिए क्या हम अपनी लॉयल्टी चेंज नहीं कर सकते? सीधी सी बात है, अपनी दुकान से सामान खरीदोगे तो खुद की भी बेकार चलाएगी, नहीं तो दूसरों की दुकानों से सामान लेते आओगे, दूसरे लोग सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। दैट्स द ब्यूटी फ्रेंड्स, इट्स सो अमेजिंग। 12 तरीके की इनकम है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 तरीके की इनकम है। अगर वन बाय वन चलें तो सबसे पहली बात तो सेविंग ऑन कंजम्पशन है। आप जैसे ही इस बिजनेस में आते हो, भी जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कीजिए, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजिए, उनको थैंक यू बोलिए, वो आपकी ज्वाइनिंग लगाएंगे, आपका एक कोड नंबर आ जाएगा, एमसीए नंबर आ जाएगा। जैसे ही आप उस एमसीए नंबर पे प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको एमआरपी पे नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको उस पे वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर सामान खरीदना पड़ेगा, तो वहीं से सेविंग शुरू हो जाती है। और नॉट ओनली दैट, बहुत सारे ऑफर है, जैसे लॉयल्टी ऑफर है। लॉयल्टी ऑफर की अगर हम बात करें, अगर आप 6 महीने मोदी केयर से सामान खरीदते हो लगातार, मिनिमम 1,800 रुपए पर मंथ का, तो 7वें महीने जितने भी आपने सामान खरीदा है उस सामान का एवरेज निकाला जाएगा और उसका 80% बेनिफिट का 7वें महीने आपको सामान फ्री मिल जाएगा। और अगर आपने हर महीने 2,500 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 7वें महीने 2,500 रुपए जितना भी आपका एवरेज निकलेगा उसका 100% बेनिफिट फ्री में आपको वो सामान मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 7,000 रुपए का सामान हर महीने खरीदा है तो 7,000 रुपए का सामान 7वें महीने में फ्री। फिर आपने 7,000 रुपए का सामान अगले 6 महीने खरीद लिया तो 13वें महीने में फिर 7,000 रुपए का सामान फ्री। और क्योंकि 12 महीने एक साथ आपने सामान खरीदा है तो 13वें महीने और 7,000 रुपए का सामान फ्री, यानी 21,000 रुपए तक का सामान आपको फ्री मिल जाता है। इसी तरीके से रीपर्चेज ऑफर चलता है। जैसे ही आप है ना 15 तारीख से पहले पहले कंपनी के 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 की स्लैब है, आप सामान खरीदते हो, वो 10 से 12% के करीब का बेनिफिट जो है वो आपके घर आ जाता है। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि 3,000 रुपए की आपने परचेस करी, उस आपको 3,600 रुपए का सामान 3,000 रुपए में मिला, 600 रुपए का तो बेनिफिट ये हो गया। आपको रीपर्चेस प्रोग्राम में 300 रुपए के प्रोडक्ट मिल गए, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में 750 रुपए का बेनिफिट मिल गया और 12 तरीके के बोनसेस हैं। पर अगर खाली सबसे छोटे बोनस की भी बात करें ना, तो खाली 3,000 रुपए की परचेस पे 105 रुपए का तो चेक भी आ जाएगा, 1,755 रुपए का बेनिफिट मिल गया। 3,000 रुपए के प्रोडक्ट पे 1,755 रुपए का बेनिफिट मिला, यानी आपको प्रोडक्ट तो 50-55% पे ही पड़ा। तो एक तरफ सेटिस्फेक्शन गारंटी है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, और दूसरी तरफ आपको है ना इतना
रीजनेबल, इतना कहते हैं ना कि किफायती, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाता है। दैट्स तो तभी तो हम कहते हैं जागो ग्राहक जागो, ब्रांड चेंज करो और अपनी किस्मत चमकाओ। फिर बात आती है कि आप जब ये शेयर करने लगते हो, आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर भी कर सकते हो। हालांकि मुझे बहुत एलर्जी थी कि भैया मैं तो सेल नहीं कर सकती, मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ जिंदल पॉलिस्टर में काम करते, और आप मेरे से कह रहे हो कि मैं साबुन तेल बेचूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कहने लगे साबुन तेल नहीं बेचो, बट अगर आपको कोई बेनिफिट लग रहा है तो वो बेनिफिट शेयर करो। मैंने कहा हाँ, मेरे बेटे ने ये आम खाया था, ये निशान लग गया था, ये तो मैं अपनी पड़ोसन को मैंने बताया कि भैया जूही ने भी, जूही और ये निशान साथ बैठ के बालकनी में आम खाते थे, इनका देखो मैंने तो इसके कपड़े इससे साफ कर लिए, आप इस प्रोडक्ट से साफ कर लो कि हाँ जी बता दो। तब मुझे समझ में आया कि सेल नहीं करना है, और हमें कौन सा लाखों का सेल करना है। 5,000 रुपए का चेक कमाने के लिए भी 5,000 रुपए का ही सामान खरीदेंगे ना महीने का तो भी काफी है। 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए भी 5,000 रुपए का ही सामान हर महीने खरीदना काफी है। बाहर के बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो 10-20 करोड़ का टर्नओवर करना होगा। यहाँ पे आपको उतने का ही सामान खरीदना है, तो मैंने कहा ठीक है, 5-6 हजार रुपए का सामान तो हर महीने खरीदा ही जा सकता है। 2-3 हजार रुपए का घर में काम में ले लेंगे, 2-3 हजार रुपए का सामान शेयर कर देंगे। और उसके लिए आप देखिए, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट आज आप बनाने चलो ना, मिनिमम से मिनिमम भी 15 से 20 हजार रुपए कहीं नहीं गए लग जाते हैं। जैसे ही आप मोदी केयर की फ्री में ज्वाइनिंग करते हो, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट से लिंक हुई भी आपको मिल जाती है। आप उसका लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम करते हैं। तो जब आप वो बेनिफिट शेयर करते हो, करीबन 100 तो प्रोडक्ट है जो डेमोन्स्ट्रेटेबल है और उनकी वीडियोस है हमारे पास। जब आप वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हो, शेयर करने लगते हो, अपना एंथुजियाज्म शेयर करने लगते हो, तो भैया 2-3 हजार रुपए का सामान महीने का सेल कर देना कोई बड़ी बात भी नहीं होती, डेफिनेटली आसानी से हो जाता है। फिर क्या करना होता है, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि भैया आप जब प्रोडक्ट शेयर करते हो, आपने प्रोडक्ट शेयर किया, उस पर तो कमाओगे ही कमाओगे। आप जिन लोगों के साथ आप प्रोडक्ट शेयर करते चले गए, वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप उस पे भी कमाओगे। अब जैसे ये मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की जो बात कर रही हूँ, आप उन लोगों को लिंक भेजोगे, लोग कंपनी की साइट पे जाएंगे, आपके लिंक के थ्रू उनकी साइट में घुसेंगे, वो ऑर्डर करेंगे, आपके नंबर पे ऑर्डर आएगा, 5 से 10% जितने का डिस्काउंट चाहो आप उन्हें डिस्काउंट भी दे सकते हो, और बाकी का रिटेल प्रॉफिट कंपनी आपके घर भेज देगी, सारा चेक आपके घर भेज देगी। तो शेयरिंग पे, स्मार्ट शेयरिंग पे पैसा कमा सकना, ये हमारे यहाँ बिजनेस में होता है। और फिर बात आती है स्पॉन्सर करने की। आप इस बिजनेस में आते हो, आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में रिकमेंड करते हो कि भैया हम क्यों दूसरों को पैसा कमाने का मौका दें, हम भी पैसा कमा सकते हैं। आओ, हम है ना, जागो ग्राहक जागो, आइए हम स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, हम पैसा कमाते हैं। मान लो आप दिल्ली रहते हो, आपने अपने चाचा को समझाया, दिल्ली वाले चाचा, कलकत्ता वाले चाचा को समझाया, कलकत्ता वाले चाचा ने नासिक में अपने साले को समझाया, नासिक वाले साले ने अपनी फ्रेंड को फरीदाबाद में समझाया। हर कोई अपने अपने शहर में बैठा है, हर कोई मोदी केयर से परचेज कर रहा है, 2,000 रुपए के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी है। हर कोई मोदी केयर को ऑर्डर कर रहा है, हर कोई मोदी केयर से कमा रहा है, आप डिलीवर नहीं कर रहे हो। पर वो भी जब किसी को इस बिजनेस में ला रहे हैं, ऐसे नीचे 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 10th लेवल तक जो है, आप बस जो भी टर्नओवर होता है वो आपके बिजनेस में जुड़ता चला जाता है और आप सक्सेसफुल होते चले जाते हो। बहुत सारे बोनसेस मिलते हैं, 4% के डायरेक्टर बोनस से लेकर के, कार फंड से लेकर के, ट्रैवल फंड से लेकर के, हाउस फंड से लेकर के, लीडरशिप बोनस से लेकर के। इतना पैसा है कि जिसके बारे में आज मैं पहले दिन बात नहीं कर रही, पर इतना बता दूं, मैं कमाने के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अवेलेबल है। इट्स सो अमेजिंग कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, आपको मैं कहीं से शक्ल से दिख रही हूँ कि मैं 1.25 करोड़ महीने की इनकम, मतलब कोई लेडी ऐसे कमा सकती है? मैं नहीं स्मार्ट हूँ, पर सिस्टम स्मार्ट है। एक फैक्ट्री लगी हुई है, हम सबके सब उस फैक्ट्री में घुसते हैं और घुसे रहते हैं, सक्सेसफुल बनकर ही निकलते हैं। तो पूरा का पूरा कंपनी की सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर एकेडमी है, यूट्यूब चैनल है, ये जो लीप जिस पे आप अभी ये मीटिंग देख रहे हैं, ये लीप की मीटिंग्स होती हैं, लगातार होती है। आपके जितने भी अपलाइंस हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और स्मार्टली जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग होती है। आप यहाँ से आपके व्यक्तित्व का विकास होता चला जाता है। आप में जब वो पर्सनल ग्रोथ आती है तो फाइनेंशियल ग्रोथ ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। तो सब कुछ अच्छा है, पर आपको अपने आप से पूछना है कि क्या, इफ नॉट मोदी केयर देन व्हाट, ऐसा क्या है जो कि पार्ट टाइम में हो सकता है, बिना कुछ खोए हो सकता है, और जिसमें कोई सिखाने को और कोई सपोर्ट करने को तैयार हो, और सारे सपने पूरे किए जा सकते हो, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन में जा सकता हो, तो ऑफ कोर्स मोदी केयर है। इफ नॉट यू देन हु? आप नहीं करोगे तो कौन करोगे अपने सपने पूरे? कौन करेगा आपके बच्चों के सपने? और कौन पूरे करेगा? वो जिम्मेवारी आप ही को लेनी है। और इफ नॉट नाउ देन व्हेन? जैसे भूख अभी लगती है तो खाना भी अभी खाते हैं ना, तो अगर सक्सेस की भूख अभी लगी है तो उसके लिए काम भी अभी शुरू करना है ना, ये कल होने वाला काम नहीं है। हो सकता है आप एक दिन भी लेट हुए, कल को आप ही के किसी पड़ोसी का कॉल आएगा कि भैया मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आ जाओ देखने के लिए। वो आपको कॉल करे, उससे बेहतर है कि आप जल्दी से जल्दी उसको कॉल करो, तरीका हम सिखाएंगे और आगे बढ़ो। तो बस जल्दी से जल्दी फैसला करना है कि मोदी केयर करना है, खुद को करना है, आज के आज शुरू करना है। जिस किसी ने आपको इन्वाइट किया उनको कॉल कीजिए और उनको है ना बताइए कि भैया, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलिए, बहुत दिल से आभार, ग्रेटिट्यूड के साथ उनको थैंक यू बोलिए। फिर अपने सपनों की लंबी सी लिस्ट उनको दे दीजिए और अपना कमिटमेंट बताइए कि भैया मेरे को तो इतना पैसा कमाना है, मेरे को तो ये देश घूमना है, मेरे को तो ये वाली गाड़ी खरीदनी है।
तरीका वो आपको सिखाते चले जाएंगे और होता चला जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा परिवर्तन प्रेजेंटेशन। और आइए चलिए अब हम और क्या क्या करने वाले हैं। एक तो हम आपको कुछ 2-3 प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, फिर हम आपको कुछ सक्सेस स्टोरी से मिलाएंगे, फिर हम आपको इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले 2-3 स्टेप्स क्या हैं वो सिखाएंगे। तो हमारे साथ अगले 15-20 मिनट बने रहिए। और आइए सबसे पहले अब चलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अंजू पांडे जी को बुलाते हैं। अंजू जी, ओवर टू यू। रचना, रचना, इज देयर एनी टेक्निकल? गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच मैम मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नाम अंजू पांडे है, सीनियर डायरेक्टर हूँ। जयपुर में रहती हूँ। आज फ्रेंड्स मैं मोदी केयर की बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रही हूँ, वो है स्पिक एंड स्पैन। तो स्पिक एंड स्पैन बहुत ही हमारी लाइफ को इजी कर देता है। देखिए ये जग कितना गंदा हो रहा है, इसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी बहुत ही कम टाइम में। ये एक मैंने स्क्रब लिया और थोड़ा सा स्पिक एंड स्पैन लिया, और आप देखिएगा मैं कितना गंदा हो रहा है। कोई ताकत नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा रफ करूंगी, रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ये तो तांबे का बर्तन है, तांबे का बर्तन तो आप इससे साफ कर ही सकते हैं तांबे को। इसके साथ ही ग्रीसी एरिया, टाइल्स, चिमनी, एग्जॉस्ट, गैस का बर्नर और फिटिंग्स जितनी भी है, प्लास्टिक के आइटम्स, टब, बकेट, ये सब कुछ क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए रिजल्ट आपके सामने है। और इसमें बताना चाहूंगी कि कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। देखिए मैं हाथ से टच करके दिखाऊंगी, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है मेरी स्किन को। हाथ देखिए बिल्कुल सेफ है। तो थैंक यू सो मच मैम इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग। फ्रेंड्स देखा आपने, सिंपल सा प्रोडक्ट, कहीं भी किसी भी तरीके का नल हो ना, उसको साफ करने के लिए हम स्पिक एंड स्पान काम में लेते हैं। और इतने सारे प्रोडक्ट आपको बताया अंजू जी ने जिसके लिए हम स्पिक एंड स्पान काम में लेते हैं, और यूं चुटकियों में काम हो जाता है। हालांकि हाँ, हम हाथों के लिए सबको सजेस्ट करते हैं कि भैया कोई ग्लव्स पहन के करो या डाइल्यूट करके करो, क्योंकि किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। तो कुछ भी कहो, है तो ये नल साफ करने वाली चीज, तो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको किसी जूने से करो, इसको हाथ पे नहीं लगाओ, एंड दैट इज सजेस्टेड। पर आइए आगे बढ़ते हैं, अगले डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पिंकी शेखावत जी को बुलाना चाहेंगे। पिंकी जी, ओवर टू यू। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताना चाह रही हूँ जो हर घर में, हम कह सकते हैं कि हर घर में यूज है, या हर मिडिल क्लास की एक ड्रेसिंग पे हम इस प्रोडक्ट्स को देखते हैं। उसका नाम है डीओ, है ना। डीओ डीओ है, जो डीओ का मैं एक सिंबॉलिक डेमो करना चाहूंगी। हमारी स्किन में लेयर होती है, ये हम सबको पता है, और वो 3 लेयर में होती है। यहाँ पे मैं एक पेपर के थ्रू आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन बताना चाहूंगी अपने प्रोडक्ट का। यहाँ मैं ब्लू पेन से कुछ स्पॉट्स करना चाहूंगी, और स्पॉट्स करके ब्लू पेन से इसलिए करूंगी क्योंकि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और हमारा जो पसीना निकलता है उसमें भी ये बैक्टीरिया होता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 ब्लू पेन से मार्क कर लिया है। यहाँ मैं सबसे पहले मार्केट का एक डीओ लूंगी और इसको स्प्रे करूंगी। 2-3 बार मैंने इसको स्प्रे किया है, और मैं एक अपना खुद का जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसका भी एक स्प्रे करूंगी। 4-5-6 मैंने कुछ इसको एक्स्ट्रा किया है क्योंकि ये मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है और ये मेरा खुद का फेवरेट प्रोडक्ट है। रिजल्ट आपको दिख रहा है कि जो ये मार्केट का जो डीओ है वो बिल्कुल हमारी स्किन के अंदर जाके और बिल्कुल फैल रहा है। डीओ का मेन काम होता है कि हमारी बॉडी के बाहरी ऊपरी सतह पे ही रहना और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस देना। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन के किस पार्ट पे चले जाता है। और ये देखिए इस तरीके का इसका रिजल्ट है। बात मैं बता दूं कि जो मार्केट के प्रोडक्ट है वह अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं, इसमें अल्कोहल बेस्ड डीओ होते हैं ये, और जो हमारा डीओ है वो बिना अल्कोहल का डीओ है। बात एक मिडिल क्लास है तो इस प्राइस की भी कर लेते हैं कि मार्केट के जो भी डीओ हैं वो 200 या 250 की रेंज में आते हैं। जी हाँ, हमारे प्रोडक्ट की भी 230 एमआरपी आती है, लेकिन ये हमें 185 रुपए पे आफ्टर ज्वाइन हमें पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 185 रुपये में पड़ता है। और फिर जब लॉयल्टी, रीपर्चेज, सारे बेनिफिट्स पड़ते हैं, देखते हैं, तो फिर तो कोई हमें मैच ही नहीं कर सकता, कोई हमें कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। और दोस्तों देखा आपने, हमने 2 चीजें डेमोन्स्ट्रेट करी। आपने पिंकी जी को देखा, सिर पे पल्ला है, यहाँ पे बिल्कुल मेरे को याद आ गया मैंने कैसे काम शुरू किया था। ऐसे ही मैंने भी सिंपल हाउसवाइफ की तरह, एक राजस्थान की लड़की की तरह काम शुरू किया था, और
आज मैं यहाँ पहुंची हूँ और यही पिंकी जी का भविष्य सुनहरा है, क्योंकि ये जो आपको दो लोग दिखे ना, जैसे ये लो ऐसा करो करते हुए, ये यही करते करते इनका वो जो डेमो किट है ना, उसी डेमो किट में से मोबाइल निकलना शुरू होता है, फिर बच्चे के लिए बैट निकलना शुरू होता है, और फिर स्कूटर, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, और फिर हर सपना जो है ये छोटे से जो हमारा डेमो किट होता है इसमें से निकलता चला जाता है। मैं जोरदार तालियां हमारे दोनों डेमोन्स्ट्रेटर्स के लिए बजाना चाहूंगी। और अब बात करते हैं, आइए चलिए सक्सेस स्टोरीज की। जब सक्सेस स्टोरीज की बात हुई है तो मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले एक शॉपकीपर। आप देखिए कि हम आपको बहुत सारे प्रोफाइल के लोगों से मिलाएंगे। एक शॉपकीपर है हमारे जो कि बहुत सक्सेसफुल है, जीआरडीडी हैं, मोतीलाल शर्मा जी। जोरदार तालियों से मोतीलाल जी का स्वागत करेंगे। दीदी मोतीलाल शर्मा जी अपना कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर ओपन हम हो हमारे गया दीदी, हो गया हो गया, ठीक है। जी मैम। नमस्कार सर। कुछ नमस्कार नमस्कार, नेटवर्क इशू है आज बरसात की वजह से। कोई बात जी थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। साथियों, नाम मोतीलाल शर्मा। मोदी केयर में आने से पहले बहुत सारे अलग अलग काम किए थे, जिसमें दुकानदारी भी करी मैंने। 13 साल दुकानदारी करी। दुकानदारी के साथ में इंश्योरेंस भी मैं बेचा करता था। और एक नॉर्मल राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, तो काम इतना बड़ा भी नहीं कर पाया कि मेरे सपने पूरे हो पाए। और बड़े काम की तलाश में था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो जो किराने की दुकान थी, जो दुकानदारी में करता था, तो उसी को मैंने कपड़े की दुकान में तब्दील किया। और 13 साल कपड़े की दुकान को देने के बाद में भी सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सोच बड़ी थी, नीयत अच्छी थी। बस एक ही प्रार्थना हमेशा ईश्वर से होती थी कि मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हार नहीं मानूंगा। तो हमेशा मैं ट्राई करता रहता था। एक विदेशी कंपनी को ट्राई किया डायरेक्ट सेलिंग में, और वहां से मैंने सपने लिए। सपने पूरे तो नहीं हो पाए, लेकिन सपने और मेरे बढ़ गए। और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अलग अलग तलाश करते करते जो कपड़े की दुकान चलाता था उसको भी बंद करके और बड़े काम की तलाश के लिए निकल गया। और ये एक बात समझ में आ गई थी कि एक गेट बंद करेंगे तभी दूसरा गेट खुल पाएगा। तो इसलिए उस दुकान को भी बंद किया। परिवार वाले नाराज हुए, रिश्तेदार नाराज हुए कि अच्छी खासी दुकानदारी करते हुए क्या क्या करोगे अब। और बड़ा बिजनेस करना चाह रहा था, तो बड़े पैसे, ज्यादा पैसे चाहिए थे, वो मेरे पास थे नहीं, कहीं अरेंज हो नहीं पा रहे थे। और ये सोच करके जो पैतृक काम था खेती का, वो करने लग गया। और 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। लेकिन जब सोच अच्छी होती है, अच्छी नीयत के साथ में जब हम कुछ मानते हैं तो अच्छा होता है। और थैंक्स गॉड, मुझे एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मनोज मलिक जी से मुलाकात हुई। मुझे मोदी केयर मिला, जगत जी मिले, और फिर मेरी लाइफ में वहां से परिवर्तन आना शुरू हुआ। प्रोडक्ट यूज करने के मकसद से मोदी केयर को ज्वाइन किया। समझ में फिर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले मैं करके देख चुका था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ऑलरेडी मैं फेलियर था कई जगह। समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। और फिर जब ये करते हुए मोदी केयर को शुरू किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, और रिजल्ट आना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। और बेसिक्स के साथ में मोदी केयर को जब करना शुरू किया, तो रिजल्ट मुझे जब आया। और जब पहली कार में यहाँ से ग्रैंड आई 10, जब मैंने बाइक से बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो वो जब बदल के और ग्रैंड आई 10 में जब तब्दील हुआ, तब यहाँ से कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ा। मेरे अपने लोग जो मेरे नजदीक में आ रहे थे, उनको भी समझ में आया। और फिर मेरी स्पीड बढ़ी। दूसरी कार मैंने यहाँ से फिर बदली, 23 लाख रुपए की टोयोटा कोरोला अल्टिस। और फिर लाखों रुपए महीने की अर्निंग के साथ में जब मैंने यहाँ से 4 विदेश यात्रा भी करी, डोमेस्टिक ट्रिप बहुत सारे किए, तो मेरे जो अपने मेरा साथ नहीं दे रहे थे, एक फेलियर की वजह से मेरे साथ नहीं आ रहे थे, वो साथ आना शुरू हुए। और आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, ये अचीवमेंट मेरे साथ में टीम की अगर मैं बात करूं, आज मोदी केयर के टॉप टाइटल के साथ में 80 से ज्यादा कार आ चुकी है टीम में। और ये सिलसिला जारी है। और इसी के साथ में आज ये सब जो हुआ है वो बेसिक्स की वजह से हुआ है। और थैंक्स करना चाहूंगा ईश्वर को कि उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी। और थैंक्स करना चाहूंगा सिस्टम को। और सिस्टम में हमारे जितने भी अपलाइन आते हैं, चाहे मैं जगत जी की बात करूं, मलिक जी की बात करूं, और सुरेखा मैम ने जो जिस तरीके से हमें जो सिस्टम दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं।
तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और Thank ऐसे you, ही हम sir. रेगुलर आपसे जो है सेशन अटेंड करते रहेंगे और टीम को अटेंड करवाते रहेंगे और ग्रोथ मिलती रहेगी। Amazing, थैंक यू, थैंक यू। amazing. कितने सिंपल पर कितने डायनामिक. आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर. आप मतलब इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने ग्राउंडेड हैं. मैं जब भी आपसे मिलती हूँ मेरे को राजस्थान से और प्यार हो जाता है. मोदी केयर से तो मैं बिल्कुल मतलब मोदी केयर पे तो मैं फिदा ही हूँ. पर मुझे राजस्थान से और प्यार हो जाता है. वहां की मिट्टी में कुछ तो जादू है कि इतने बड़े सक्सेसफुल इंसान को भी इतना हम्बल रख सकती है. थैंक यू सो वेरी मच सर. और दिस इज जस्ट द बिगनिंग. 80 कार 800 कार में कब कन्वर्ट हो जाएंगी हमें भी पता नहीं चलेगा और वो दिन दूर नहीं है. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच. आइए दोस्तों, अब हम मिलना चाहेंगे सत्येंद्र सिंह गुज्जर जी को, जो कि बीडीडी हैं, स्टोन कटिंग के बिजनेस में रहे. ये भी एक बिजनेसमैन है. पहले हमने आपको एक शॉपकीपर से मिलाया, अब हम आपको एक बिजनेसमैन से मिला रहे हैं. कैसे सक्सेसफुल हुए ये सुनने ये बताने के लिए हम उन्हें ही बुला रहे हैं. सत्येंद्र जी, 1 मिनट है आपके पास. थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम. और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमात्मा का कि आज इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पर हूँ। और साथियों, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। पिताजी किसान थे। बचपन से ही सपने बड़े बड़े थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। पैतृक काम पत्थर की फैक्ट्री चला रहा था, 15 वर्षों से कर रहा था, लेकिन दुआ करता था भगवान से कि भगवान कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा साथी, ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जिससे मेरे सपने पूरे होना चालू हो जाए। वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह मिलना चालू हो जाती है। साथियों, स्वास्थ्य खराब हुआ, मोदी केयर के हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल किए। डॉक्टर देसराज सिंह चौहान जी ने मुझे मोदी केयर का बिजनेस बताया और बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो साथियों डेमो किट बनाया और मोदी केयर का बेसिक करना स्टार्ट कर दिया। बेसिक करते करते साथियों यहाँ से मेरी कार आई। और ये बड़ी बात नहीं, आज टीम में अचीवमेंट की बात करें तो 18 कारें आ चुकी हैं। और दीदी अभी सेकंड कार मेरी 20 जुलाई को आ रही है, सेकंड कार। ये वाह. ताकत है मोदी केयर की, ये वाह. ताकत है मोदी केयर। यहाँ से 16 अप्रैल 2025 को मोदी केयर से 1 करोड़ प्लस का मेरा घर आ रहा है। ये ताकत है मोदी केयर की और यह ताकत है सिस्टम की। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, यह ताकत है बुक रीडिंग। जो दीदी आपने ये पुस्तक लिखी है, मेरे को जब पुस्तक मिली मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और यहाँ मैं बताना चाहूंगा, यहाँ लिखा हुआ है दीदी ने कि आसमान की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे साथ है। जो लोग सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें पूरे करने की साजिश रचता है ब्रह्मांड। प्रकृति हमारे साथ है, अपलाइन सिस्टम समीर मोदी जी हमारे साथ हैं, गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा दीदी हमारे साथ हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे लोगों को मोदी केयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे सपने पूरे करने का मौका मिला है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच. अमेजिंग सक्सेस स्टोरी एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग. बहुत आगे जाने वाले हैं सत्येंद्र जी. और बड़ी खुशी हुई कि आपने ये बुक पढ़ी है. बस इसमें अब्दुल कलाम जी के सफलता के जो सीक्रेट हैं उसके 100 कोट पर मैंने कविताएं लिखी हैं. और देखा जाए तो जितना भी कुछ इस बुक में लिखा गया है, अगर कोई खाली उसको फॉलो कर लेना तो उसको अरबपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता. आई एम सो हैप्पी कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए. आइए दोस्तों, अब हम बुलाना चाहेंगे एक टीचर को, जो कि बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी नाजुक सी, मतलब घर भी संभालती होंगी, टीचिंग भी करती होंगी, और फिर कैसे पार्ट टाइम में बिजनेस को करके सक्सेसफुल हुई. आइए उन्हीं से सुनते हैं. रेणु गुप्ता जी का स्क्रीन पर स्वागत करते हैं. रेणु जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। फ्रेंड्स, नाम रेणु गुप्ता है और मोदी केयर के पहले टीचिंग प्रोफेशन से थी। 8 घंटे की नौकरी और करीब 20,000 सैलरी, बस यही मेरी कहानी थी। लेकिन जब बच्चे हुए, घर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ी, तो 2 चीजें थी मेरे पास, 2 ऑप्शन थे लाइफ में, या तो मैं घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लूं, बच्चों को संभाल लूं, या अपने करियर के साथ में जस्टिफाई कर लूं। तो फ्रेंड्स, मैंने चूज किया कि करियर के साथ जस्टिफाई करना पड़ेगा और घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालने लगी, एक हाउसवाइफ बन के रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक टीज थी कि इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी केवल एक हाउसवाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ, जबकि शायद मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मोदी के जैसा प्लेटफॉर्म लाइफ में आया और मुझे बताया गया मेरी रियल जेठानी निशा गुप्ता जी के द्वारा। लोग कहते हैं कि रिश्तेदार आते नहीं, रिश्तेदार सुनते नहीं, रिश्तेदारों को समझ में आता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे पहली बार में ही मोदी केयर समझ में आया। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया तो जैसे आज मैम ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी तरह की इनकम देता है जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से विदेश यात्राएं करी, यहाँ से डोमेस्टिक ट्रिप्स अचीव करे, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत 3 BHK घर जिसमें मैं अभी बैठी हूँ और जिस पर की नेम प्लेट मेरे नाम की है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो यहाँ से अचीव किया।
16 लाख की टॉप मॉडल वर्ना कार अचीव करी। साथ ही साथ टीम के अंदर गाड़ी आने लगी और फ्रेंड्स वो इनकम जो कि 20,000 हुआ करती थी वो करीब 10 से 11 गुना इनकम के अंदर कन्वर्ट हुई। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस की। और मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जहां 8-9 साल नौकरी करने के बाद भी 8,000 से 20,000 पर पहुंची थी दोस्तों, वहां इस प्लेटफॉर्म पर कई गुना मल्टीप्लीकेशन में इनकम ले रही हूँ। और ये तो अभी शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है। अगर आज आपको किसी ने भी इस सेशन में इन्वाइट किया है, आज आपने ये पूरा सेशन ध्यान से देखा है, तो बस अपने आप को लकी समझ लीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में वो बदलाव लेकर आएगा जिसके लिए आप हमेशा ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। मैं भी धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग रेणु जी, क्या बात है। कहाँ 20,000, 8,000 से 20,000। मैं मानती हूँ हमारे हिंदुस्तान में टीचर्स के साथ तो अन्याय होता ही है, सब कुछ उन्हें करना है, यहाँ तक कि इलेक्शन में ड्यूटी भी उनकी लगती है, नसबंदी का भी काम, लोगों को लाने का काम उन्हीं को दिया जाता है, ऐसे लेकर के हर काम की जिम्मेवारी उनकी है। सारी दुनिया के बच्चों का ठेका वो ले लेते हैं, अपने बच्चों का ठेका ले नहीं पाते। पर वही एक टीचर जब पार्ट टाइम में भी मोदी केयर करना शुरू कर देती है तो न जाने कितने लोगों के बच्चों के सपने पूरे करने में उनकी मदद कर पाती है। यही आपकी स्टोरी बताती है। जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं ब्यूटिशियन से, पूनम जी से। पूनम जी, जोरदार तालियों से स्क्रीन पर आपका स्वागत है। थैंक यू सुरेखा माँ। नाम पूनम बंदीवाल है, बाय प्रोफेशन ब्यूटिशियन हूँ, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करती हूँ। 13 सालों से अपना पार्लर चला रही थी। मोदी केयर में मतलब अभी प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल पे हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सपने बड़े थे, बहुत बड़े थे, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, मतलब आत्मविश्वास बिल्कुल था ही नहीं। और फिर शादी हुई, शादी के बाद लंबा घूंघट। अब लंबा घूंघट और सपने बड़े, मैचिंग बिल्कुल नहीं बैठती। पर फिर भी पार्लर खोला, पार्लर बहुत शिद्दत से किया। शुरू से एक आदत है कि जिस भी काम को पकड़ती हूँ, भले ही कुछ आता है चाहे नहीं आता है, पर उस काम को बहुत शिद्दत से करती हूँ। तो पार्लर भी बहुत शिद्दत से किया, बहुत अच्छा इनकम भी अर्न करने लगी। पर जो सिचुएशंस होती है वो किसी से पूछ के नहीं आती हैं। कोरोना आया और कोरोना में मेरा पार्लर, जिसको मैंने एक बच्चे की जैसे पाला था, एक बच्चे की जैसे सींचा था, वो हाथ से निकल गया। पर मैं ब्लेस्ड हूँ उस परमपिता ईश्वर की कि उससे मतलब कोरोना से 1 साल पहले मेरी लाइफ में मोदी केयर आ चुका था। पर समझ नहीं आया था फ्रेंड, जब हम एक्टिव इनकम करते हैं तो हमें पैसिव इनकम समझ नहीं आती है। और मेरा पार्लर वाकई में बहुत अच्छा चलता था, तो मुझे इस मोदी केयर की पावर समझ नहीं आई थी। पर कोरोना ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि पैसिव इनकम की पावर क्या होती है। फिर जब थोड़ा सीखने लगे, थोड़ा सा टीम को बढ़ाने लगे और बहुत शिद्दत से मोदी केयर को भी करने लगे, आज मोदी केयर से भी लगभग 55 से 60 हजार की इनकम ले रही हूँ। एक वरना कार यहाँ से ले चुकी हूँ। और बड़ी बात ये नहीं है कि कार है या इनकम ले रही हूँ, बड़ी बात ये है कि टीम में अचीवमेंट्स की बाढ़ आ रही है और मुझ में बहुत बदलाव आए हैं। मैं मतलब इस चीज के लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म के लिए, कि ये बिजनेस वाकई में बहुत शानदार बिजनेस है। और अगर सपने की बात करूं तो सपना तो मैं यहाँ से एक ही देखती हूँ कि मुझे मेरे जैसी 1000 लेडीज को के सपने पूरे करवाने हैं, उनकी मदद करनी है, ढूंढ ढूंढ के उन लेडीज को घर से बाहर निकालना है और उनको आगे बढ़ाना है। थैंक यू सुरेखा माँ। सो अमेजिंग अमेजिंग। अगर कोई इनको देखे मार्केट में चलते हुए या घर में काम करते हुए, सोच नहीं सकते कि लेडी खुद के लिए भी खड़ी हो सकती है। वो लेडी आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ 1000 लेडीज की जिंदगी बदलने की, उनको घर में घुस के बाहर निकाल के उनकी जिंदगी बदलने की बात कर रही है। ये हौसला, ये जज्बा, इसको डेफिनेटली सलाम करना चाहेंगे। जोरदार तालियां पूनम जी के लिए बजाना चाहेंगे। देखा आपने दोस्तों, मैं सिंपल सी हाउसवाइफ, मेरे हस्बैंड की अगर कहानी बताऊं आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बस वक्त ने साथ नहीं दिया। 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, सारी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कोमा में चले गए थे। महीनों लगे एक उंगली हिलाने में, एक आंख खुलने में, सालों लग गए। गले में ट्राइकोस्टोमी ट्यूब डली हुई थी, बोल सकते नहीं थे, चल सकते नहीं थे, करवट अपने आप बदल सकते नहीं थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। दोस्तों, वो उठ ही नहीं पाए। 2005 से 2016, 11 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। वो उठ ही नहीं पाए, वो ऐसे ही दुनिया से चले गए। पर एक बहुत बड़ा मैसेज दे करके गए
कि हम सबको परमानेंट इनकम पर हर हाल में काम करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक है, जब वो ठीक ठाक थे तो उनके राज में मैं महारानी थी, पर जिस दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया, अगर तब तक हमने पार्ट टाइम में मोदी केयर नहीं कर लिया होता तो अपनी मर्यादा बचाना मुश्किल हो जाता। मतलब मैं कई बार ये सोचती हूँ कि शायद निशान भार मुंडू ही बन करके रह जाता। आज उस बच्चे की जो जिंदगी मोदी केयर के कारण सेट है, वो भी 29 साल का है, और हमने 0 से शुरुआत करी थी, उसकी करोड़ों से शुरुआत हुई है, इसको अरबों तक लेकर के जाएगा। तो भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ हो, पर परमानेंट इनकम पे हम सबको हर हाल में काम करना चाहिए। इसके लिए वो आप तो सब, हम सब नींव के पत्थर हैं, हमने सबने मेहनत करी है, आपको भी मेहनत करनी होगी। पर हमारा जो आगे का वक्त है, अब जैसे अब मैं इस समय 12 महीने 12 ट्रिप के मिशन पे हूँ। इस साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिक्स 12 महीने 12 है ना ट्रिप्स कर रही हूँ। अगले साल 12 इंटरनेशनल ट्रिप करूंगी, और उसके अगले साल 60 डेज का अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप करूंगी। समझ रहे हो? मतलब कुछ साल काम किया, अब उसके बाद पैसा भी है, टाइम भी है, मान सम्मान भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, उस जीवन के लिए करना है। और अगली पीढ़ी के संघर्ष को आप ही की पीढ़ी पर खत्म करने के लिए इस बिजनेस को करना है। तो आइए चलिए, जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है उनको थैंक यू बोलिए, उनको कॉल कीजिए, अपने सपने बताइए, अपने ऑर्डर बनाइए। और ऑर्डर बनाने में आपकी हम मदद करना चाहते हैं डेफिनेटली। देखिए, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, चाय की पत्ती, घी, तेल, मसाले, इसके लिए तो है ना कोई आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, पर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऑर्डर में डाल सकते हैं। हम आपको कुछ लोगों से मिला रहे हैं जो मोदी केयर के कुछ सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बुलाना चाहूंगी कल्पना शर्मा जी को। कल्पना जी, ओवर टू यू, पर जरा छोटा छोटा रखिए, सबके सब जने, मेरी रिक्वेस्ट है। कल्पना जी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बहुत टाइम से सिर दर्द, हेड पेन के उससे जूझ रही थी। डॉक्टर्स को भी काफी दिखाया। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इतना पेन होता था फ्रेंड्स कि मैं अपने हाथ को भी सर पे टच नहीं कर पाती थी। फिर मेरे पास में मेरी फ्रेंड रहती थी, मैंने उनको अपनी बात शेयर की तो उन्होंने मुझसे बोला कि शायद ये जो आपका हेडेक पेन है शायद रेडिएशन की वजह से हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक एनवरो चिप और एनवरो ग्लोव। साथ में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक इंटेलेक्ट और डिटॉक्स। फ्रेंड्स, आप विश्वास कीजिए, मुझे विश्वास नहीं होता उन चीजों पे, लेकिन जैसे मैंने 3 दिन के बाद में एक अच्छी सी नींद ली, जो मुझे कभी नहीं आती थी, कि रात को मैं जागती रहती थी, मुझे दर्द इतना तेज होता था। और 3 दिन में जब मुझे नींद आई तो मुझे विश्वास हुआ, और आज मैं लगभग 80 से 90% मेरा माइग्रेन का दर्द है वो ठीक हो चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू। अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ, सो अमेजिंग। सिर दर्द बहुत बुरी चीज है। मतलब अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है ना, तो कम से कम लोग सहानुभूति तो रखते हैं, लोग कहते तो हैं अच्छा भाई आराम कर लो। यहाँ सिर दर्द हो रहा है, ना इधर के ना उधर के, ना आप बीमार हो और ना आप ठीक हो, और लगातार आपको प्रिक करता रहता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, लाइफ में से लाइफ खत्म हो जाती है। और ऐसे में ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने भी मेरे मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा रखी है। जिस किसी ने भी अपने मोबाइल पे लगा रखी है, या आप अपने कमरे में एनवायरो ग्लोब रख देते हैं, तो रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से आप बच जाते हैं। और वो इन्होंने किया। साथ में इंटेलेक्ट जो है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि आपकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। आज पहले हर दूसरे दिन होता है, तो उसको अब वो हर तीसरे दिन होगा, हर 5वें दिन होगा, हर 10वें दिन होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। पहले होता था तो उल्टी के बाद ही खत्म होता था, या 2-2 दिन चलता था, अब हो सकता है 10 मिनट चले, 15 मिनट चले। इट्स ए क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट। ये आपको बदल देता है। आप अपनी जिंदगी में किसी को भी जानते हैं जिसको माइग्रेन है, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मोबाइल अपने हाथ में रखता है, मोबाइल काम में लेता है या लैपटॉप काम में लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए ये एनवायरोचिप प्रोडक्ट जो है आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसको डेफिनेटली आप अपने ऑर्डर में डालिए। आइए चलते हैं, जस्ट ए मिनट, हम हमारे अगले प्रोडक्ट है ना सोल्यूशन को बताने के लिए सुधा शर्मा जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। सुधा जी, ओवर टू यू। हेलो मैम, थैंक यू हेलो। थैंक यू थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। हर साल फ्रेंड्स, मेरे को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लीवर बहुत कमजोर था, और हर साल गर्मियों में मेरे बहुत ज्यादा एसिड बनता था, बहुत गले से लेकर मुंह तक बहुत छाले हो जाया करते थे, बहुत परेशान रहती थी। आए दिन दवाइयां लेना, और दवाइयां लेकर बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किए वेल के प्रोडक्ट्स हमारे, तो मैंने यहाँ से लिया एलोवेरा जूस, आंवला जूस। फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने लिया हमारे यहाँ का डिटॉक्स और अमृत शक्ति। आज मैं यहाँ से फ्रेंड एक स्वस्थ लाइफ जी रही हूँ।
और बहुत ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, वेलकम जी, वेलकम। वाओ, लिवर की प्रॉब्लम्स ठीक होना आसान नहीं है आज की तारीख में। मैं आपको बता दूं, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, वो उनका डाइजेशन हमारे डाइजेशन से अच्छा है, और उसका दो कारण है। एक तो वो टाइम से खाना खाती है, 2 बजे मीन्स 2 बजे लंच होगा तो 2 बजे लंच होगा, 10 बजे ब्रेकफास्ट होगा तो 10 बजे। उनके लिवर को पता होता है कि इतने बजे कुछ खाना आने वाला है, मुझे एंजाइम बनाने हैं। बाकी सारी दुनिया जो है वो खाने का कोई टाइम का ठिकाना नहीं है। फिर एक गस्सा पिज्जा खाएंगे, एक गस्सा पेप्सी पियेंगे। हमने सारे कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिए। पहले हमारे जो कॉम्बिनेशन थे वो बहुत सात्विक थे, अब हमारे कॉम्बिनेशन बिगड़ ही गए, और अब इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब करना ये है कि अपने लिवर को हेल्दी रखना है, और उसके लिए इतने खूबसूरत हमारे पास प्रोडक्ट हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को काम में ले सकते हैं। ये सोल्यूशन जो है आप डेफिनेटली अपने ऑर्डर में डाल सकते हैं। आइए अगले सोल्यूशन के लिए हम बुलाना चाह रहे हैं वनीशा जी को। वनीशा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एंड हेलो एवरीवन, मैं भी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और मुझे ना कुछ टाइम पहले मुझे नी प्रॉब्लम होने लगी। मैं जैसे बैठती थी, आलती पालती बैठती थी, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे बहुत दर्द होने लगा। सीढ़ियां भी चढ़ती थी तो बहुत है ना क्या पेन होता था। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी ना शुरुआत है नी घिसने की। मैंने कहा भाई मैं तो, मेरी कम एज है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा आप केयरफुल रहो। तो मेरी फ्रेंड जो एक डॉक्टर भी हैं फ्रेंड्स, वो है ना, उन्होंने मुझे ये सप्लीमेंट सजेस्ट किए जो मैंने लेना चालू किया। ये अपना ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ फिर मैंने मल्टीविटामिन भी लिया। उससे मुझे फ्रेंड्स बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि आप जानते हो कि जब लेडीज 60+ है ना आलती पालती बैठती हैं तो मुझे शर्म आने लगती थी कि भाई मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, वो बैठ जाती हैं और मैं नहीं बैठ पा रही हूँ। लेकिन थैंक यू टू दीज प्रोडक्ट्स मुझे बहुत आराम आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई, और अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ क्रॉस लेगेड। और चढ़ती भी हूँ, स्टेयर्स भी चढ़ती हूँ फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, वाओ। ये एक अगेन बहुत प्यारा सोल्यूशन है हमारा फ्रेंड्स। आपकी किसी भी पहचान में किसी भी व्यक्ति को अगर हड्डियां अपनी अच्छी रखनी है, जॉइंट्स अगर अपने अच्छे रखने हैं, क्योंकि देखो कहते हैं हम सब हैं कि ये भगवान चलते हाथ पैर उठा लेना, पर उन चलते हाथ पैरों के लिए करते कुछ नहीं है। तो अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको जॉइंट्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो ग्लूकोजामिन देना है। जिस किसी को अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है उसको कैल्शियम देना है। और मल्टीविटामिन तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट है जो आप डेफिनेटली अपने ऑर्डर में डाल सकते हैं। आइए अगली हमारे सोल्यूशन के लिए मैं बुलाना चाह रही हूँ वर्षा भाटिया जी को। वर्षा जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा भाटिया है। एक्चुअली मुझे ना थोड़े लंबे समय से ये ना वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती थी। अब मैंने काफी डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिसिन भी ली, पर मुझे ऐसा लगता था मेरी प्रॉब्लम ठीक होने की वजह मतलब बढ़ रही है। तो फिर है ना मतलब इतना मतलब अनकंफर्टेबल फील होता था कि मैं बाहर भी नहीं निकल पाती थी। तो मेरी एक भाभी है, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट किए। तो ये सप्लीमेंट्स मैं जो ले रही हूँ वो है डिटॉक्स एंड गिलोय और है टर्मरिक। और जो मेरा सबसे सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है वो है फ्रीडन सेंट्री नैपकिन। सो जब से मैंने ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया और ये मैंने जब से पैड चेंज किया तो मुझे काफी रिलीव है, काफी। और मैं ये 5 मंथ से ले रही हूँ, और अब मैं कंफर्टेबली बाहर जा सकती हूँ टेंशन फ्री होकर। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग। अपनी मतलब ज्यादातर लेडीज ना अपनी पर्सनल चीजें शेयर करना पसंद नहीं करती, जबकि हर दूसरी लेडी को ये प्रॉब्लम होती है, पर वो शेयर नहीं करती। आपने शेयर किया तो डेफिनेटली किसी ने किसी को इंस्पायर किया होगा कि हाँ, इस सोल्यूशन के थ्रू अपनी लाइफ में क्वालिटी, क्योंकि जब वाइट डिस्चार्ज होता है तो लाइफ में से क्वालिटी चली जाती है, और एक लगातार बैक ऑफ द हेड आपकी कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है, आपकी सारी पर्सनैलिटी को खराब करता है। और अगर इसका इतना आसान सोल्यूशन अवेलेबल है तो ये सबको देखना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, आपने देखा सिंपल सिंपल लोग। हालांकि आज हमारे पास राजस्थान के काफी लोग हैं, क्योंकि हमारी राजस्थान की लीडरशिप, जगत जी की टीम के, निशा जी की टीम के आज हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, मोतीलाल जी की टीम के यहाँ से लोग हैं, तो आपको राजस्थानी लोग ज्यादा दिख रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, हमारा बिजनेस सारे हिंदुस्तान में बहुत सक्सेसफुली कर रहा है। पर ये जो राजस्थान की आपको ये जो लेडीज दिख रही है ना, आज आपने मीटिंग में देखी है, ऐसे साड़ी पहन के पल्ला लेके ऐसे हेलो हाय हाउ आर यू, देख लेना। ये सबकी सब झांसी की रानी है। इन्होंने नहीं 10-10 लाख रुपया महीना कमाया ना, तो आप मेरा नाम बदल सकते हो।
इन सब में वो पावर है, भगवान ने देके भेजी है, मोदी केयर ने पहचानी है, इन्होंने खुद ने पहचानी है। ये अपनी ताकतों पर, अपने सपनों की ताकतों पर काम कर रहे हैं, सही सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और यही भविष्य, जितने भी गेस्ट हैं मैं कह सकती हूँ यही भविष्य आपका हो सकता है। तो बस करना क्या है आपको, सबसे पहले जिसने आपको इन्वाइट किया था उसके लिए दिल में आभार भरिए, शब्द नहीं चाहिए हमें, वो दिल से थैंक यू जब बोलना होता है ना, वो दिल से आभार करिए कि हाँ एक ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कराया जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपने सपनों की लिस्ट बताइए, अपने कमिटमेंट के बारे में बताइए और एक अपना ऑर्डर तैयार कीजिए। पहला ऑर्डर अपना तैयार कीजिए और डे आफ्टर टुमारो हम कैसे आप फास्ट सक्सेस पा सकते हैं, फास्टेस्ट वे टू सक्सीड, वो परसों इसी 9 बजे ही हम इसी लीप प्लेटफॉर्म पर हम वो मीटिंग करने वाले। पूरा शेड्यूल हमारा सेट है। मंडे को हम गेस्ट मीटिंग करते हैं, वेडनेसडे को हम न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करते हैं, थर्सडे को हमारा प्रोडक्ट होता है, फ्राइडे को हमारा लीडरशिप होता है, सैटरडे को हमारा मेरी इवेंट होती है, सैटरडे को हम टीटीटी ट्रेनर करते हैं और अगेन फिर मंडे को मेरे गेस्ट इवेंट होती है। तो आपको इस पूरे हफ्ते भर में इतना तैयार हो जाना है कि अगले मंडे आप अपने किसी न किसी व्यक्ति को इस मीटिंग में लेकर के आ सके। उसके लिए आप परसों की हमारी इवेंट अटेंड कीजिए, हम आपको बहुत कुछ उसमें सिखा देंगे और बस इसी तरीके से वो कारवा चलता चला जाएगा। देयर इज ए प्रोसेस, एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है जो आपको जीआरडीडी बनाएगी, 100 किलो के हार तक पहुंचाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं एक बार सारे के सारे जितने भी हमारे प्रेजेंटर्स आज अवेलेबल हैं, जिन्होंने दिल जान से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने के लिए अपना टाइम दिया है, उन सबके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी और सबको मेरी बेस्ट विशेस। 10 लाख रुपया महीना, यही आपका भविष्य है। ऑल दी वेरी बेस्ट।